हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूँ डियर दिविश पाल और आज हम लोग बुक रीड करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग बुक रीड करते हैं। तो आज जो हम लोग बुक रीड करने वाले हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0 या 2.0, जिसे लिखा है ट्रेविस ब्रैडबेरी और जीन ग्रुइस ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे हमारी लाइफ में। इसमें जो बताए गए प्रिंसिपल अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ जरूर ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये बुक कहती है, जब हम खुद के और दूसरों की फीलिंग को समझते हुए अपने इमोशंस को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कि हमें खुद की भी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझना है, दूसरों की फीलिंग को भी बहुत अच्छे से समझना है, और फिर जो हमारे इमोशंस हमारी जो भावनाएं हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करना है। अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो हमारे सक्सेस होने के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला अपनी फीलिंग बता रहा है, हम लोग समझते ही नहीं है उसे अच्छे से, और हम लोगों को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और हम लोग उस गुस्से में सामने वाले से रिएक्ट कर लेते हैं। तो उस पर्सन और हमारी रिलेशन खराब हो जाते हैं और हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। क्योंकि लाइफ में बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क, और हम लोग नेटवर्क खराब कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बुक बताती हैं कि एवरेज आईक्यू वाले का परफॉर्मेंस हाई आईक्यू वालों से 70 बार बेहतर निकला। आईक्यू आईक्यू कई बार आपने सुना होगा, कई बार मूवी में सुना होगा, कई बार टीवी सीरियल में सुना होगा। तो ये आईक्यू का मतलब होता क्या है? तो आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, यानी कोई कितना कोई कितना नॉलेजेबल है, उसके पास कितना नॉलेज है, तो उसको कहते हैं हम लोग उसका आईक्यू लेवल हाई है या कम है। तो बताती है बुक की जो इनका एवरेज आईक्यू है, जिनको थोड़ा कम नॉलेज है, वालों का जो परफॉर्मेंस जो है हाई आईक्यू वालों से 70 बार बेहतर निकला है। तो आपने देखा होगा अपने स्कूल लाइफ में कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं, साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा परसेंटेज भी उनके नहीं बनते हैं। लेकिन रियल लाइफ में देखोगे ना तो जो जिनका आईक्यू कम था, जो पढ़ने में कम थे, वो लाइफ में बेटर करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जो परंतु लोग होते हैं लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा है जिन्होंने, वो लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं। और कुछ लोग बोलेंगे अब नहीं नहीं सर हम तो टॉपर थे और अभी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे। तो भाई साहब आप एक्सेप्शन हो, अपवाद हो आप। कुछ लोग अच्छा कर जाते हैं, लेकिन एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिसका कारण क्या था। तो ऐसा क्यों हुआ कि कम नॉलेज वाले जो है लाइफ में अच्छा कर लिया उन्होंने, और जिनके पास जो है बहुत अच्छा नॉलेज था वो लाइफ में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो बुक बताती है कि लोगों के पास ज़्यादा इंटेलिजेंसी तो हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि उनके पास जो है इमोशनल इंटेलिजेंस हो। देखो इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अपने नॉलेज को जो है अगर आप इमोशंस को नहीं समझते हुए नॉलेज को यूज कर रहे हो तो खतरनाक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट भी होना बहुत जरूरी। इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप अपने इमोशंस को समझ सको कि कब गुस्सा होना है, कब गुस्सा नहीं होना है, कब डरना है, कब नहीं डरना है, कब रोना है, कब नहीं रोना है, कब हंसना है और कब नहीं हंसना है। कई बार आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज सुनाते हैं वो तो अभी मर गया। तो ये मतलब जहां पे नहीं हंसना था वहां पे वो हंस रहे हैं, और जहां पे हंसना है कोई जोक सुना रहा है तो ऐसा सड़ा सा मुंह बना के बैठे रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनना है, तभी आप जो है लाइफ में सफल हो सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं EQ, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट के हम लोगों को 4 डायमेंशन यहाँ पे बताए गए हैं। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा सोशल अवेयरनेस, और चौथा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये 4 डायमेंशन है हम लोगों के पास में, जिसमें हम लोगों को काम करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये EI क्या है, मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो इसका मतलब ये है कि खुद की और दूसरों की भावनाओं को हम लोगों को पहचानना है और स्वीकार करने की काबिलियत को ही हम लोग जो है EI कहते हैं, यानी इमोशनल इंटेलिजेंट। यानी खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझना, उसे पहचानना कि कोई इंसान दुखी है तो वो दुखी क्यों है, कोई इंसान इतना खुश है अपनी लाइफ में तो खुश क्यों है, कोई इंसान कोई किसी चीज़ से डरता है तो वो डरता क्यों है। ये सारी चीज़ों को जिस दिन पहचानना हम लोगों को आ जाएगा, समझ लो कि हमारा IQ लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो स्वीकार करने की काबिलियत, जैसे कई बार होता है ना हम लोगों के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो हम लोग
कई बार उसे ट्रिप में ही नहीं ले जाते हैं या फ्रेंड सर्कल से थोड़ा अलग कर देते हैं। तो वो ऐसे लोग करते हैं जिनको थोड़ा कम नॉलेज होता है, या फिर नॉलेज तो होता है लेकिन इमोशनल नॉलेज नहीं होता, इमोशनल इंटेलिजेंसी नहीं होती है उन लोगों के पास में। तो आपको जो है अपने इमोशंस को भी समझना है, दूसरों के इमोशंस को भी समझना है, और उसे स्वीकार करने की काबिलियत भी आपके पास में होनी चाहिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं EI, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद हम देखते हैं कि EI को समझने के लिए एक स्टडी हुई थी, तो पता चला था कि हाई IQ वाले जो है एवरेज IQ वालों से सिर्फ 20 बार ही ज़्यादा जो है बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो अभी मैंने दिया था ना एग्जांपल अभी, कि कई बार क्या होता है कि स्कूल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि कई बार बहुत सारे लोग जो है स्कूल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो कुछ लोग, मैंने बोला था कि कमेंट्स कर देंगे, नहीं नहीं सर हम तो स्कूल में भी बड़े अच्छे थे, लाइफ में भी बड़े अच्छे थे। 20% कैटेगरी में आते हो आप। तो मात्र 20% ऐसी कैटेगरी है जो हाई IQ था उनका पहले, और वो अब लाइफ में बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसके बाद रिसर्च हुई तो पता चला कि एवरेज IQ वाले जो व्यक्ति होते हैं हाई IQ वाले से को जो है 70 बार मात दे चुके हैं, यानी कि 70% बार जो है, जो एवरेज IQ जिनका था वो बेहतर परफॉर्म कर पाए अपनी लाइफ में, और जिनका हाई IQ था वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। इसके बाद इंसान के सक्सेस होने में EI का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बुक बताती है कि रिसर्च हुई है और सालों रिसर्च हुई, उसके बाद पता चला है कि अगर कोई इंसान सक्सेस हुआ है तो उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस थी, तभी वो लाइफ में सक्सेस हुआ है। तो हमें भी अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो हम लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है, तभी हम लाइफ में सफल हो पाएंगे। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंट जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स का फाउंडेशन होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंट कोई स्किल है कि आप एक स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल है आपने सीख लिया और जो है आप बात करने में एक्सपर्ट हो गए, तो नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बहुत सारी स्किल का एक फाउंडेशन है। तो बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को आप एक पेड़ मान सकते हो। जैसे पेड़ में जिस तरह बहुत सारी पत्तियां होती है, उसी प्रकार इमोशनल इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको बहुत सारी स्किल पर काम करना पड़ेगा। 3 स्किल हम लोगों को बताई गई है। पहली, कम्युनिकेशन स्किल, आपको बात करते बहुत अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति, कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो उसके दुख में शामिल होना है, अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में शामिल होना है। लेकिन ऐसा होता है ना, अधिकतर आपने देखा होगा जब किसी की लाइफ में दुख आता है तो बहुत सारे लोग वहां से भाग जाते हैं, और किसी की लाइफ में खुशियाँ आती है तो उसको एंजॉय तो करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जलते हैं कि ये इसके लाइफ में इतना अच्छा कैसे हुआ। तो आपके पास एम्पैथी होनी चाहिए कि आप हर एक इमोशंस के अकॉर्डिंग जो है उसके साथ जुड़ पाओ। अगर कोई रो रहा है तो वो आपके कंधे पे अगर सर रखकर रो रहा है, इसका मतलब कि हाँ आपके अंदर वो क्वालिटी है। सामने वाले को आप एम्पैथी दे रहे हो, आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो, उसके इमोशंस को समझ रहे हो, आप उसे इतना कंफर्टेबल फील करा रहे हो कि वो आपके कंधे पे अपना सर रख के रो रहा है। देखो, खुशियों में तो हर कोई शामिल हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई आपको दुख बता रहा है तो वो आपके लिए स्पेशल पर्सन है, या आप उसके लिए स्पेशल पर्सन हो, वो आपको एक बहुत स्पेशल व्यक्ति मानता है, क्योंकि हम अपने सीक्रेट्स या दुख जो है हर किसी को नहीं बताते हैं। तो समझ जाओ कि आपके अंदर वो क्वालिटी आने लगी है या आ गई है। थर्ड जो है टाइम मैनेजमेंट, आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, तभी जो है आप इमोशनल इंटेलिजेंट बन पाओगे। अगर सॉरी आप अगर सक्सेसफुल और संतुष्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंट स्किल पर काम करना होगा। तो बुक बताती है कि अगर आप सक्सेसफुल और संतुष्ट भी होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंट स्किल पर काम करना होगा। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट स्किल पर काम नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप नॉलेज के बल पर जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, बहुत सारा पैसा अर्न कर लो, बहुत सारी चीज़ें बना लो, लेकिन आप लाइफ में संतुष्ट नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग जो है ना अभी एक्सपेक्ट करते होंगे कि मेरी लाइफ में 10 करोड़ आने चाहिए, मैं 10 करोड़ कमाना चाहता हूँ। उससे क्या होगा, जिस दिन 10 करोड़ आएंगे बहुत सारे लोग सोचेंगे अब मेरे पास 20 करोड़ आने चाहिए, जिस दिन 20 करोड़ आएंगे उस दिन सोचेंगे 50 करोड़ आएंगे, और ये चलते रहेंगे, ये लाइफ में कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंट स्किल पर काम कर लिया तो आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे और संतुष्ट भी हो पाओगे। आप जो होंगे ना उसी में खुश रहोगे, हमेशा लाइफ को एंजॉय करोगे और हमेशा सुकून भरी लाइफ जियोगे। तो यही था इंट्रोडक्शन बुक का।
अब इसके 4 डायमेंशन है, जिसका पहला डायमेंशन है सेल्फ अवेयरनेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर कि सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करो और मुझे बताओ कि आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कुछ और ऐड करना है हमें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे लेक्चर वगैरह आए या इंपॉर्टेंट कुछ भी मैं नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। और व्हाट्सअप नंबर है मेरा आपके पास में, फर्स्ट क्लास में मैंने दिया था, तो आप व्हाट्सअप करके जो है एक कम्युनिटी बना रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव कम्युनिटी, तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। सो थैंक यू।